भगवत गीता भगवान के अनुभव की पोथी है। भगवत गीता उपनिषदों का सार है और भगवत गीता मनुष्य मात्र के लिए सर्वांगी विकास का संदेश देने वाला सद्ग्रंथ है। गीता का एक आध श्लोक भगवान नाम का कीर्तन और साधु पुरुष का दर्शन करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त कराता है, ऐसा कहा गया है। शुद्ध धा अर्थात सत्य के तरफ धावना, सत्य को धारण करने की वांछा रखना, इसका नाम है श्रद्धा। अनजाना देश है, अनमिला पिया है। अनजाने देश और अनमिला पिया की और चलना ये बुज़दिलों का काम नहीं। कुछ ना समझ लोग बोल देते हैं बेचारे, अरे कि ये तो कमजोर लोग श्रद्धा करते हैं, बुज़दिल आदमी श्रद्धा करते हैं। जो बुज़दिल होता है उसमें श्रद्धा कहाँ से टिकेगी? कमजोर श्रद्धा कैसे कर सकता है? सत्य के तरफ धावना, अनजाना देश, अनमिला पिया और उसके तरफ चलने के लिए दिखने वाले भोग सामग्री व हवाई सुख सुविधाओं की ऐसी तैसी करके घंटों भर धरती पे बैठे रहना, ये कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं। जिस कुर्सी पर, टेबल पर, पलंग पर, ऑफिस में रोज बैठते थे, जिस सुख सुविधाओं में रोज खाते जीते थे, उन सभी को त्याग करके धरती पर बैठे रहना और इंतजार करे रहना, ये श्रद्धा के बिना नहीं हो सकता। और श्रद्धा से ही धर्म लाभ होता है। श्रद्धा बिना धर्म न भाई, तुलसीदास ने कहा। क्योटो राज्य के राज्यपाल किटागा की संत मेजी के दर्शन करने गए। संदेशा भेजा के राज्यपाल क्योटो राज्य के राज्यपाल किटागा की आपसे मिलना चाहता है। संत ने उत्तर भेज दिया अपने शिष्य के द्वारा, क्वेची के द्वारा, कि मेरे को नहीं मिलना है, टाइम नहीं। राज्यपाल को मानो थप्पड़ लग गई। तनिक अहंकार को चोट लगी, लेकिन थोड़ा सजाग था। सोचा कि मैंने गलत परिचय दिया। क्योटो राज्य का राज्यपाल संत मेजी से मिलने आया है, ये मैंने गलत कहा। फिर उसने चिट्ठी लिखी, क्योटो राज्य का राज्यपाल नहीं, लेकिन आपका दर्शन अभिलाषी आपके कदमों में शांति पाने आया है, कृपा करें। संत मेजी ने कहा वेलकम। 1.25 घंटा क्योटो राज्य का राज्यपाल किटागा के संत मेजी के चरणों में बैठा रहा। बाहर निकलने पर लोगों ने पूछा कि आप घड़ी भर के लिए गए, 1.25 घंटा बैठे रहे। बोले, अभी मुझे पता चला जीवन किस लिए है, और मैं जीवन का पहला पाठ पढ़कर आया। श्रद्धा और नम्रता, ये जीवन के रहस्यों को जानने का पहला पाठ है, वो मुझे आज मिला है। क्योटो राज्य के राज्यपाल ने पहला पाठ पढ़ा, पक्का किया थोड़ा बहुत, इतना चमका कि उसके पहले और उसके बाद कई किंग आए और खो गए, लेकिन ये राज्यपाल अभी भी हजारों लाखों भक्तों के कानों तक पहुंचे हैं और संतों की जीवा और हृदय तक पहुंचे हैं। ये धर्म का ही तो बल है। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फलप्रदा। श्रद्धया साध्यते सर्वम, श्रद्धया तुष्यते हरि। श्रद्धा सभी धर्मों के, सभी कर्मों के मूल में। लोग बोलते हैं हम देखे बिना नहीं मानेंगे। जब लग्न देखूं नैन, तब लग्न मानूं तुम्हारे बैन। तो भैया सब बातें देखकर नहीं मानी जाती, श्रद्धा से ही मनुष्य जीवन की यात्रा शुरू होती है। ये मेरी अम्मा जान है, ये तुमने देखकर नहीं माना। ये मेरे अब्बा जान है, देखकर नहीं माना। यकीन करना पड़ा कि मेरे अब्बा है, मेरे पिता है। जय राम जी की। हम लोग जब विदेश में जाते तो हमें पायलट पर श्रद्धा करनी पड़ती है। वो पायलट कोई संयमी, 4 वेदों के ज्ञाता अथवा सदाचारी या साधक या भक्त नहीं होते।
हमारे देखते देखते हाथ मिलाते रहते, किसें करते रहते, वाइन पीते रहते, फिर भी हमें यहाँ से उठाकर यूरोप और यूरोप से उठाकर अमेरिका रखने वाले पायलट पर भी हमें जान माल और हमारे सारे शास्त्र और फाइलें वाइलें उसके हवाले करके हजारों रुपए की टिकट लेकर फिर बैठना पड़ता है। श्रद्धा बिना मानवीय जीवन का व्यवहार भी नहीं चलता। हजम पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है। अस्त्रा घुमाते घुमाते ये नहीं करेगा, ठीक जगह तक ही घुमाएगा, मुंडी उसके हवाले कर देते, तभी तो हजामत हो पाती। तो यहां से उठाकर बस वाला या जहाज वाला रखता है, अथवा चाय बनाने वाला होटल का एक नौकर, उस पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती कि दूध साफ सुथरा होगा, मच्छर बत्ती के मच्छरों आदि का रस नहीं होगा, ऐसा समझ के लोग चाय पीते बेचारे। डॉक्टर पर भी श्रद्धा करनी पड़ती कि इंजेक्शन सही होगा। सोनोग्राफी करने वालों पर भी माइयां श्रद्धा करती और कैसे ऐसी बातें आती है। एक भक्त आया कि बापूजी मेरे को 3 बच्चियां थी और मैंने मनोती मानी कि बच्चा होगा, ऐसा वैसा, मैंने 2 शिविरें भरी, बड़को फेरे और आशीर्वाद भी मिला, लेकिन मैंने सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर ने बोला लड़की है। हम रोए, 5 महीने हुए थे, सोचा था कि बालक आएगा, लेकिन बालिका सुनकर रोए। अब क्या करें, एबॉर्शन कराने से बड़ा भारी पाप लगता है, कथा में सुना। रोते रोते पुकारते पुकारते सो गए और स्वप्न आया कि डरो मत, बेटा है। बापूजी हमने विश्वास रखा ये हुआ और आपने हमारी चौथी बेटी को बेटा बना दिया। मैंने कहा भाई मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन सोनोग्राफी वाले अगर बेटी है ऐसा कहते तो एबॉर्शन के पैसे कमाने हैं, कमीशन मिलना है, पैसे कमाने हैं, इसलिए तुमको बेटी कह दिया। बेटा था, लेकिन तुमने श्रद्धा से प्रार्थना की और स्वप्न में आया कि डरो मत बेटा है, तो आपके इस महाहत्या से, कन्या की हत्या से बच गए और आपको बेटा हुआ। मनु और शत्रुपा जा रहे थे, घने जंगल में रात रहना पड़ा। हिंसक प्राणियों की आवाजें, रात्रि का जागरण घने जंगल में, बड़े चित्त विक्षिप्त हुआ। घंटों बीते, अभी तक सुबह नहीं होता, अभी तक सुबह नहीं होता। मन जरा विक्षिप्त हुआ, अंदर से आवाज आया, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। श्रद्धा हारे हुए को हिम्मत देती है। श्रद्धा योगी की मां है, भक्त की जननी है। श्रद्धा पुरुषार्थ को सफलता के पंख देती है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, श्रद्धा बिना धर्म लाभ नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि गच्छते। श्रद्धालु को वो परम तत्व के ज्ञान की उपलब्धि होती। गीता ऐसी जगह पर प्रकट हुई है जहां घोड़े हुंकार रहे, हाथी चिंखाड़ रहे, योद्धे प्रतिशोध की आग में तप रहे, एक दूसरे के खून के प्यासे। ऐसी जगह पर श्रद्धावान अर्जुन के लिए श्री कृष्ण की अनुभव की पोथी गीता का प्रागट्य हुआ है। विधि तो यह है कि श्रोता नीचे बैठे और वक्ता ऊपर, टंकी ऊपर हो, बाल्टी नीचे। लेकिन यहां गीता के श्रोता तो ऊपर बैठे और वक्ता नीचे बैठे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब धर्म लाभ तो यज्ञ की वेदी पे होता है, मंदिर में होता है, लेकिन मार काट की जगह पर गीता के धर्म लाभ का रस चला। गिरी गुफा में जो योग होता है वो युद्ध करते करते योग कराने वाली भगवान की गीता बड़ी विलक्षण है। हठ योग, लय योग, नादानुसंधान योग, कुंडलनी योग आदि की मैंने थोड़ी बहुत गुरु कृपा से यात्राएं की, लेकिन गीता का योग इन सबसे निराला है। योग शब्द बड़ा व्यापक है, 2 वस्तु के मेल को भी योग बोलते। औषधालय, फलानी चीज का योग करो, अनुवाद दो।
दो अंकों के मेल को भी योग कहते हैं। पतंजलि चित्त की वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं, लेकिन कृष्ण का योग इन सबसे विलक्षण है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्तः तमोमता सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद अवस्था है उसमें चिपके नहीं और दुखद अवस्था में घबराए न, दबे नहीं। दोनों को बीतने वाली जानकर जो मुझ में टिकता है वो मेरे मत में श्रेष्ठ योगी। कृष्ण का योग न्यायालय की कुर्सी पे बैठे बैठे हो सकता है, और कृष्ण का योग दुकान की तगड़ी तोलते तोलते हो सकता है। कृष्ण का योग नगर पालिका की कुर्सी पे बैठे बैठे भी हो सकता है, घर और गलियों में भी हो सकता है। धनी भी कर सकते, निर्धन भी कर सकते, पठित भी कर सकते, अनपढ़ भी कर सकते, हिंदू भी कर सकते, मुसलमान भी कर सकते। कृष्ण का योग ईसाई, पारसी सभी जातियों के लिए। कनाडा का राष्ट्रपति मिस्टर ट्रूडो जब गीता पढ़ता है तो वो कृष्ण का भक्त हो गया। 1986 में ट्रूडो गीता गायक की लीला स्थली को प्रणाम करने को आया। ट्रूडो से पूछा गया कि तुम गीता पढ़ के इतने कृष्ण के भक्त कैसे हो गए। मिस्टर ट्रूडो कहता है मैंने बाइबल पढ़ा, इंजिली पढ़ा, कुरान पढ़ा, सब धर्म ग्रंथ। किसी में सेवा की बात है, किसी में यकीन की बात है। गीता में सेवा श्रद्धा तो है, लेकिन जीते जी अपनी मुक्ति का अनुभव कराने वाला ग्रंथ ये केवल हिंदुओं का नहीं है, मनुष्य मात्र का ग्रंथ है। ट्रूडो के शब्दों में मिस्टर ट्रूडो कहता है गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये मनुष्य मात्र का धर्म ग्रंथ। कुटुंब का बड़ा जब सोचेगा बोलेगा तो पूरे कुटुंब की हित की बात सोचेगा बोलेगा। ऐसे विश्व नियता खुद परमेश्वर जब बोलेंगे तो विश्व मानव के लिए बोलेंगे। ख्वाजा दिल मोहम्मद कहता है कि गीता रूपी गुलदस्ते में 700 सुहावने सुगंधित पुष्प है। यह गुलदस्ता हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों तक पहुंचा। न्यायत इसकी बूह दिन दूनी रात चौनी, और ये फूल मुरझाए नहीं। ऐसे गीता रूपी गुलदस्ते को ख्वाजा दिल मोहम्मद कहता है मेरे हजारों बार प्रणाम है, सलाम है। महात्मा थोरो जिसको गांधी जी प्रेम से पढ़ते थे, उनकी कुटिया के इर्द गिर्द सांप और बिच्छू रेंग रहे थे। मिस्टर एमरसन कहता है कि आपको मैं सुरक्षित जगह पर रहने की व्यवस्था करवा दूं, आप ऑर्डर करिए, आज्ञा दीजिए। महात्मा थोरो मुस्कुराते हुए अपने सिराने से गीता उठाकर कहते कि मैं उस दिन से सुरक्षित हो गया जब इंडिया की गीता मुझे समझ में आने लगी। शंकर जी के गले में सांप उनके गहने बने हैं, तो मेरे कुटिया के इर्द गिर्द सांप रेख रहे तो कोई बात नहीं, सांप में भी मेरा आत्मा है, मेरा उनके प्रति वैर नहीं, तो वो मेरा क्या बिगाड़ेंगे। मुझे गीता ने सुरक्षित कर दिया है। रैहाना तैयब से मदन मोहन मालवीय जी ने और मूर्धन्य पत्रकारों ने जब पूछा कि तू कट्टरवादियों के बीच श्री कृष्ण की भक्त कैसे बनी, बोले मेरे अब्बा जान गांधी जी का प्रवचन सुनने को ले गए। गांधी जी ने कहा कि दूध पिलाकर शरीर को पोषने वाली मां तो मुझे छोड़कर स्वर्ग में चली गई, लेकिन पूरे ब्रिटिश शासन से लोहा लेते हुए भी मैं चैन की नींद सोता हूं। उसका राज एक ही है कि गीता रूपी माता की गोद में चला जाता हूं और निश्चिंत सोता हूं, निश्चिंत रहता हूं और निश्चिंत होकर निर्णय करता हूं। गीता हिंसक अहिंसक के प्रति वार करने की मना करती है और हिंसक से लोहा लेने का साहस भरती है। आतताइयों से लोहा लेने का बल देता है गीता रूपी ग्रंथ, और दीन दुखियों और बेसहारों का सहारा बनने की प्रेरणा देता है गीता रूपी ग्रंथ। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से विनिर्मुक्त रहने की कला सिखाता है गीता ग्रंथ। चलते फिरते योग की महान अनुभूति कराने की व्यवस्था जिस ग्रंथ में उसे गीता कहते। भक्ति से भरा गीता ग्रंथ, भक्ति भगवत आकर्षणी है।
भक्ति भगवत आकर्षणी विद्या का नाम है भक्ति। अंतःकरण को रसमय कर देने की विद्या का नाम है भक्ति। दृष्ट दुख का शमन करने की विद्या का नाम है भक्ति। अपने चित्त में सच्चिदानंद की रसधारा उभारने की विद्या का नाम है भक्ति। और सामर्थ्य उभारने की विद्या का नाम है योग। और सभी रस और सामर्थ्य जहां से उत्पन्न होते हैं उस सच्चिदानंद की खबर देने का तत्व ज्ञान का नाम है तत्व ज्ञान। गीता में भक्ति भी है, योग भी है, तत्व ज्ञान भी है, कर्म योग भी है। गीता स्वर्ग तक ही तुम्हारी यात्रा भटकाने की बात से तुमको सावधान करती है। संसार में फंस मरने तक की मान्यताओं को दूर करती है और स्वर्ग में आसक्त होने की मान्यताओं को नाबूद करती है। और जीते जी तुम्हारे चित्त में स्वर्गीय सुख से उत्तम, विषय विकारों के सुख से उत्तम सच्चिदानंद का सुख, प्रेम, आनंद, समता, माधुर्य और जीवन मुक्ति का विलक्षण माधुर्य तुम्हारे चित्त में भरने का ज्ञान अपने आप में संजोए हुआ जो सदग्रंथ है उसका नाम है गीता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरागंद्रि चाक्रिया। फल की आसक्ति छोड़कर जो करने योग्य कर्तव्य कर्म करता है वो सन्यासी है, वह योगी है। कपड़े रंग देने से अथवा क्रिया छोड़ देने से योग सिद्ध नहीं होता, लेकिन भोग की आसक्ति छोड़कर अंतरात्मा के सुख की यात्रा करने का नाम योग है। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवा न संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चिना। तो गीता व्यवहार में परमार्थ का प्रसाद दिलाने वाला सदग्रंथ है। गीता का अपना बड़ा महात्मा है। एक बार भगवान नारायण की चरण चंपी करती मां लक्ष्मी जी के चित्त में हुआ कि श्री नारायण मेरे सेवा भरे स्पर्श से आराम फरमा रहे। शंका हुई कि भगवान आदि नारायण लेटे लेटे रहते, वैसे जो आदमी सोया रहता उसे तो आलसी मानते, लेकिन इनकी तो चरण चंपी करने से मैं पूजी जाती हूं। प्रभु, सोए हुए व्यक्तियों को तो आलसी ही होने का प्रमाण पत्र मिल जाता है और आप उनमें शिरोमणि दिख रहे, फिर भी आप त्रिभुवन में जगत पालक पूजे जाते और आपकी चरण चंपी से मेरा इतना यशोगान हो रहा है। ये रहस्य मैं जानना चाहूंगी। भगवान नारायण ने कहा कि लक्ष्मी, तमस में आच्छादित अंतःकरण वाले लोग सोए रहते, ऐसा मैं नहीं सोया रहता। मैं युग युग में अवतार लेकर जीवों के उद्धार के लिए जो गीता का ज्ञान मेरे स्वरूप का वर्णन करता हूं, मैं उसी स्वरूप में स्थित होता हूं। मैं अपनी योग निद्रा में इस गीता के ज्ञान से महापातकी भी तर जाते हैं, अपराधी और आतताई वृत्ति के लोग भी महान आत्मा बन जाते हैं। उस गीता के ज्ञान में मैं रमण करता हूं। जो भी जीव उस गीता के ज्ञान का आश्रय लेता है और उसमें सराबर होता है तो मेरे नाई वो सम्मानित होता है, पूजित होता है और मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। गीता के ज्ञान से कईयों का उद्धार हो गया है, कईयों का हो रहा है, होता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, लेकिन मेरे साथ योग कर दे, मेरी सत्ता के साथ अपनी एकाकारता का सुमरण कर ले, मेरे मत में वो योगी है। गीता का योग चलते फिरते उठते बैठते
न्यायालय की कुर्सी पर भी गीता का योग सुलभ हो सकता है और बाजार की दुकान पर भी, ऑफिस में भी और घर में भी। केवल सजाग रहे। सजगता ही इस योग की पहली शर्त है। जिज्ञासा इस योग की दूसरी शर्त है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। दुख नहीं था तब भी मैं था, अभी चित्त दुखी हुआ तब भी मैं हूं, और दुख चला जाता है तब भी मैं रहता हूं। ऐसे ही सुख आया, उसके पहले हम थे। सुख के समय हम है और सुख चला जाता है। सुख चला जाता है तो दुख दे जाता है, और दुख चला जाता है तो सुख दे जाता है। दोनों हमारा समय खा जाते हैं और हमारे चित्त को अपने प्रभाव से प्रभावित करते हैं। लेकिन हम भगवान के प्रभाव को और अपने प्रभाव को जानकर इनसे अपना पल्ला छुड़ा सकते हैं। ये गीता का समत्व योग है। समत्व योग जितना अधिक उतना आदमी विघ्न बाधाओं को पैरों तले कुचलने में सफल। समत्व योग में जितनी अधिक स्थिति वो उतना ही महान आत्मा। गीता में बहुत सारी विद्याओं के भंडार भरे पड़े, उसमें 4 मुख्य विद्याएं हैं। अगर ये 4 मुख्य विद्याएं समझ में आ जाए, एक तो गीता में है अभय विद्या। मृत्यु का भय जीव को दबोच रखा है, दुखों का भय जीव को दबोच देता है, गरीबी का भय, अपमान का भय, दिन भर न जाने कितने कितने भयों की थप्पड़ें लगती और हम सुकड़ते रहते। नानक जी ने कहा, सिख धर्म के प्रथम गुरु ने कहा, निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छुटे। तुम उस निर्भय स्वरूप का सुमरण करो। जिसको मौत कभी नहीं मार सकती वो तुम हो, जिसको दुख नहीं दबोच सकता है वो तुम हो, जिसको परिस्थितियां दबा नहीं सकती वो तुम हो। दुनिया के तमाम विघ्न बाधाएं, सभी सारी दुनिया के लोग और विघ्न बाधाएं मिलकर भी आए तो आपके शुद्ध स्वरूप का बाल बांका नहीं कर सकते। और शरीर तो भाई बड़े बड़े तोंगोर का भी शरीर, कृष्ण, राम, बुद्ध और मोहम्मद और ईसा मूसा के भी शरीर तो आखिर समय पाकर अदृश्य हो जाते, चले जाते। एक विद्या है अभय विद्या। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। आप अपने को अभय विद्या से संपन्न करो, ज्ञान योग में स्थिति करो। दूसरी विद्या है, अभय विद्या का थोड़ा भी अनुसंधान किया तो आपके व्यवहार में 4 चांद लगेंगे, आपके दिल में खुशियां रहेगी, आपकी ठीक जगह पर कदम पड़ेंगे। आप भयभीत होकर कोई निर्णय नहीं करोगे, आप प्रलोभन में नहीं फंसोगे, आप खुशामद खोरों की खुशामद में नहीं आओगे। जैसे न्यायमूर्तियों ने कल परसों, जो 2-4 दिन पहले अभी जो पधारे थे, तटस्थ होकर अपने न्याय की गरिमा का परिचय दिया और हजारों नहीं लाखों लाखों लोगों के चित्त में भारत के न्यायपीठ के प्रति आस्था फिर से छलकी। ऐसे कई न्यायाधीश भले दिखते हैं संसार में गृहस्थ में, लेकिन जो अपना कर्तव्य निर्भीक होकर पालते हैं वे गीता के अनुसार कर्म योगी। जय राम जी की। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति याह, सन्यासी च योगी च न निराग्निर चाक्रिया। आसक्ति को, परिस्थितियों के विषमताओं को छोड़कर जो करने योग्य कर्म करते हैं नीतिमत्ता के अनुसार, वह सन्यासी हैं, वे योगी हैं। कपड़ा रंगने से अथवा क्रियाओं को छोड़ने से कोई योगी नहीं होता। ये गीता का वचन है 6 अध्याय का। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति याह, सन्यासी च योगी च न निराग्निर चाक्रिया। फिर कृष्ण कहते हैं, यम संन्यास समिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा न संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चना।
संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं होता। मूढ़ता का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं होता। भय और आसक्ति का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं होता। आप जगत का व्यवहार करते हुए भी अगर इन 2-4 बातों को आत्मसात करते तो आप संन्यास के फल को पाते हैं, योग के फल को पाते हैं। कृष्ण कहते अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग में आप स्थिति करिए। तो गीता की ये 4 मुख्य विद्याएं, एक अभय विद्या, दूसरी साम्य विद्या। साम्य विद्या क्या है कि सुख आता है, आप उससे चिपके नहीं, आने वाली वस्तु है। आप सुख से चिपकते हैं तो आपको सुख खोखला बना देता है, पराधीन बना देता है। सुख और वाहवाही से चिपके नहीं, इसको गुजरने दे। ऐसे ही दुख और परेशानी से चिपके नहीं, इसे गुजरने दे। दुख और परेशानी को गुजरने दे, सुख और वाहवाही को गुजरने दे। कृष्ण कहते सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुख आए चाहे दुख आए, लेकिन जो सम रहता है वह मेरे मत में ऊंचा योगी है। और इस योग का आप अभ्यास कर सकते हैं। आपका गृहस्थी जीवन सुंदर चलेगा, आपकी साधुता ही सफल हो जाएगी। योगी का योग सफल हो जाएगा अगर गीता की इन तमाम विद्याओं में से 4 विद्याओं को आत्मसात भी कर लिया तो। एक तो आप निर्भय रहे। निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। निर्भय वो व्यक्ति रह सकता है जिसका व्यवहार शुद्ध है। निर्भय वो रह सकता है जो दूसरों का मंगल चाहता है। जो शोषक है, डाकू है, दुराचारी है, अच्छे काम में रोड़े अटकाता है, वो व्यक्ति निर्भय नहीं रह सकता। लेकिन अच्छे काम के साथ अपना चित्त मिलाता है, उसका अंतरात्मा उसको निर्भय कर देगा। जय राम जी की। रावण के पास बल तो बहुत था, कपट रूप लेकर आया था साधु का, और जरा सा पत्ता हिलता था तो भी रावण भयभीत होता था। जो दुष्चरित्रवान है, दुराचारी है, पापात्मा है, वो चाहे बाहर से कितना भी धनी, सत्तावान, बलवान हो, लेकिन निर्भय नहीं हो पाता है। और जो अपना कर्तव्य पालता है, गुरुओं के ज्ञान का थोड़ा विचार करता है, वो व्यक्ति मुसीबतों के बीच भी पूरा निर्भय देखा गया। तो गीता की 4 विद्याएं, एक विद्या निर्भय विद्या, दूसरी विद्या सम विद्या, समत्व योगम उच्यते। तीसरी विद्या गीता की अभय विद्या, आपकी आत्मा की खबर देती। समता विद्या, और तीसरी विद्या है ईश्वर विद्या। अर्थात इस सृष्टि में जो कुछ है और हो रहा है या होगा, उसका नियता परमेश्वर है। मियाँ दुबले क्यों? बोले सारे गांव की फिकर है। अब भाई तू फिकर फेंक कुएं में, जो होगा देखा जाएगा। इतनी ज्यादा फिक्र न करो कि आपकी समता, आपकी क्षमता, योग्यताएं फिकर ले जाए। आप ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करो। अगर मुसलमान हो तो अल्लाह का अस्तित्व स्वीकार करो। अगर ईसाई हो तो गॉड का अस्तित्व स्वीकार करो। अगर भारतवासी हो तो भगवान का अस्तित्व स्वीकार करो कि आपके पहले इस सृष्टि का कर्ता कोई था, आपके बाद भी रहेगा। आपसे जितना हो सके पुत्र परिवार उनके लिए करिए। बाकी सफलता मिलती है तो उसकी मेहरबानी है, और आपका हौसला बुलंद करता है, उसे धन्यवाद दीजिए भगवान को, अल्लाह को, गॉड को। अगर विफलता मिलती है तो अपना अहंकार खोजिए, कहीं आड़ा तो नहीं आया, अपनी लापरवाही आड़ी तो नहीं आई विफलता के लिए कार्य में। तो अगर विफलता मिली है तो उस परमात्मा को धन्यवाद दो कि मेरा अहंकार और लापरवाही निकालने के लिए तूने मेरे को कष्ट, दुश्मन या विफलता दी। अगर सफलता मिलती है तो उसे धन्यवाद दो कि तूने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए सफलता दी। आप ईश्वर के साथ अपने दिल को जोड़े रखो,
सफलता मिली तो उसे धन्यवाद दो, विफलता मिली तो अपनी बेवकूफ़ी निकालो और उसे धन्यवाद दो। आप भगवान के साथ, अल्लाह के साथ, गॉड के साथ अपना हौसला और अपना संबंध जोड़े रखो और ताज़ा बनाए रखो। ये गीता का संदेश है। चौथी विद्या जीव ब्रह्म एकत्व विद्या। आपका जो जीवात्मा है, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस सूक्ष्म शरीर में जो चैतन्य है और जीने की इच्छा करता है तो जीव है। अगर ये स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर का पोल खुल जाए और सद्गुरु कुछ रहस्य बता दे तो जीवात्मा और परमात्मा एक है। ऐसी विद्या गीता में आती है। जीव ब्रह्म एकत्व विद्या। ये आपका जीवात्मा और परमात्मा ब्रह्म एक है। जैसे घड़े का आकाश और महाकाश एक है, जैसे पानी की एक बूंद और सागर पानी पने में एक है, जैसे गंगू तेली और राजा भोज मानवता में एक है, जैसे न्यायाधीश सज्जन निर्भीक सात्विक और संस्कृति के रक्षक न्यायाधीश ऊंची पोस्ट पे हैं, सम्मान के योग्य हैं, और दूसरा एक व्यक्ति है नागरिक हक में दोनों एक है, राष्ट्रपति और फुटपाथ पे रहने वाला। नागरिक हक में दोनों एक है, मनुष्यता में दोनों एक है। ऐसे छोटे अंतःकरण में और विशाल माया में चैतन्य परब्रह्म परमात्मा दोनों एक है। ऐसी विद्या ये जीव ब्रह्म एकत्व विद्या गीता में कही गई। और 4 सद्गुण अगर आपके जीवन में आ जाए तो ये 4 विद्याएं आपके घर की हो जाएगी। 4 सद्गुण जितने अंश में ज्यादा आएंगे उतना आप ईश्वर के साथ, ब्रह्म के साथ, समता के साथ, सद्गुणों के साथ एकाकार हो जाएंगे। महाराज 4 सद्गुण कौन से 4 सद्गुण? ये 4 सद्गुण जिनमें भी होते हैं वे ईश्वर तुल्य पूजे जाते हैं अगर पूर्ण होते तो। उदारता, समता, प्रसन्नता और नम्रता, ये 4 सद्गुण अगर पूरे हैं तो भगवान है। श्री कृष्ण देखो कितने नम्र, गुरु के द्वार रहते हैं और लकड़ियां करने को, लकड़ियां चुनने के काम को भी कर लेते हैं, बुहारी भी कर लेते हैं। गुरु पत्नी को कहते हैं माँ कुछ सेवा बताओ, कितनी नम्रता है। द्रौपदी के जूतियों को श्री कृष्ण अपने पीताम्बर में रख लेते हैं। अर्जुन के रथ के घोड़ों की मालिश कर देते, उनके घाव भर देते, छछन भरी छाछ पर नाच लेते। कितना बड़े महान आत्म स्वरूप भगवान स्वयं। और नम्रता देखो तो कितनी, माँ के रस्सी से उखली के साथ बंध जाते, कितनी सरल नम्रता है। और प्रसन्नता भी ऐसी कि महाभारत का युद्ध हो रहा और बंसी बज रही है, द्वारका डूब रही और चित्त में शोभ नहीं। राम जी का देखो जीवन में कितनी नम्रता। गुरु से पहले जगपति जागे, विश्वामित्र गुरु जगे उसके पहले श्री रामचंद्र जी जगते हैं। कैसी नम्रता है। और गुरु जी की छाया नहीं लांघते। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम, ये आत्मसात वचन वशिष्ठ जी के चरणों में, विश्वामित्र के चरणों में। भगवान राम की नम्रता, भगवान राम की समता भी देखो। राज्य अभिषेक की तैयारियां थी, शहनाइयां बज रही थी, मां मंगल मना रही थी, दान पुण्य कर रही थी कौशल्या महारानी। सीता जी भी शुभ कर्मों में संलग्न थी। सभी तीर्थों का जल मंगाया गया था, ब्राह्मण स्वस्तिक वाचन कर रहे, राम राज्य की तैयारियां हो रही। एकाएक कई के मंत्रा के संकेत के अनुसार अपने से एकदम हीन विचार वालों के बातों में आना बड़ा घाटा होता है। हीन की शरणागति नहीं लेनी चाहिए, श्रेष्ठ की शरणागति लेनी चाहिए। कई ने हीन शरणागति ली और राम राज्य के बदले राम वनवास हो गया, लेकिन श्री राम के चेहरे पर शिकन भी नहीं पड़ी, कोई फरियाद नहीं, कोई दुख नहीं, एक शिकन मात्र चेहरे पर नहीं, ललाट पे नहीं। कैसी समता। जिंदगी के बोझ को, आप बोलो जिंदगी के बोझ को, ये तो पक्का करो, जिंदगी के बोझ को
हंसकर उठाना चाहिए, हंसकर उठाना चाहिए। राह की पतवारियों पे, राह की पतवारियों पे मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी के बोझ को, जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए। हंसकर उठाना चाहिए। राह की कुशवारियों पे, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना चाहिए। कठिनाई आ जाए आप घबराओ नहीं, उस समय तो ज्यादा प्रसन्न रहना चाहिए। राम जी के जीवन में नम्रता और उदारता ऐसी, अश्वमेघ यज्ञ की यार उस समय घोषणा करते कि जिसको जो मांगना है ले जाए, और कृष्ण में भी उदारता गजब की। ऐसे ही बुद्ध में, महावीर में, आत्मरामी संतों में प्रसन्नता, समता, उदारता आदि जितने अधिक ये 4 गुण होते हैं उतने वे महापुरुष अधिक समाज को उन्नत करते हैं और अधिक यशस्वी हो जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप साधकों, भक्तों के जीवन में भी ये गीता के 4 विद्याओं का जितना अंश अधिक आए उतना अच्छा, और ये मानवता के 4 गुण प्रसन्नता, नम्रता, उदारता और समता, जितना अधिक आप इसको आत्मसात कर सको उतने ही आप माँ हो तो माँ का रोल, बाप हो तो बाप का, भाई हो तो भाई का, मित्र हो तो मित्र का, सेठ हो, नौकर हो, आप जहाँ भी हो आपका कर्तव्य बिल्कुल अच्छी तरह से पालने में ये 4 सद्गुण आपकी बड़ी मदद करेंगे और आप बिल्कुल निर्भर जिएंगे, निर्दुख जिएंगे, निर्द्वंद जिएंगे। कोई छू मंतर करके आपको चीजें वस्तु दे दे, इससे दुखों का अंत नहीं होगा। कोई प्रमोशन पर प्रमोशन कर दे अथवा चुनाव लड़ाकर आपको ऊंची कुर्सी पर पहुंचा दे, इससे दुखों का अंत नहीं होगा। बहुत दुकानदारी चले और लाखों करोड़ों रुपया कमा ले, इससे दुखों का अंत नहीं होगा। लेकिन इन 4 सद्गुणों को आप आत्मसात करो तो चाहे आप जहां हो, दुखों के सिर पर पैर रख के आप परम सुखी हो सकते हो।